नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद युवाओं का गुस्सा भड़क गया है। जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं, संसद परिसर तक वो घुस चुके हैं। वहीं सुरक्षा बलों से उनकी भिड़ंत भी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। फायरिंग में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, वहीं 170 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नेपाल के जेन जी के विरोध प्रदर्शन पर अब तक 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 70 से 170 से ज्यादा घायल हुए हैं। सिचुएशन इस वक्त नेपाल के काठमांडू में बहुत ही बुरी है और अराजक सी स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में आप देखिए, सुरक्षाकर्मी घेरा बनाकर एक जगह खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर आर्मी को भी सड़क पर उतारना पड़ा है। काठमांडू में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर यह बवाल है। जो जेन जी है उनका कहना है कि यहां पर मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया के बैन का नहीं है, बल्कि यहां पर करप्शन और बेरोजगारी का भी मुद्दा है। और वहां के जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल में तो सोशल मीडिया के बैन ने एक ट्रिगर का काम किया, जिसकी वजह से नेपाल के युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। तस्वीरों में देखिए, सुरक्षाकर्मी यहां पर रबर बुलेट दागते हुए, आंसू गैस के गोले दागते हुए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बैरिकेड वहां पर लगाई गई थी, लेकिन उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी युवा आगे बढ़ गए। संसद परिसर के अंदर भी कुछ युवाओं ने अंदर घुसने की कोशिश की और जिसमें से कुछ कामयाब भी हो गए, बाकियों को पीछे धकेला गया। ये देखिए, एक तरफ नेपाल पुलिस के जवान और दूसरी तरफ ये देखिए एक नेपाल के संसद के गेट नंबर 2 की तस्वीर है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हालांकि वहां से उनको हटाया गया, लेकिन यह बता रही है स्थिति कि इस वक्त सरकार और सुरक्षा कर्मियों के कंट्रोल से भी नेपाल इस वक्त बाहर होता दिख रहा है, क्योंकि सड़कों पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों युवाओं का सैलाब उतर आया है, जिसमें कई सेलिब्रिटीज का भी इनको समर्थन है। और धीरे धीरे करके जो राजशाही के समर्थक हैं, जो संगठन, वो भी अब इसमें कूद पड़े हैं। हालांकि छात्रों का कहना है कि उनका मुद्दा अलग है, इसलिए वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। देखिए, सुरक्षा कर्मियों की तरफ पत्थर भी फेंके गए, डंडे भी फेंके गए और ये भीड़ पीएम हाउस में भी दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। राष्ट्रपति भवन की तरफ भी इस भीड़ का रुख हुआ था। और ये देखिए, वहां पर आंसू गैस के गोले दागते हुए नेपाल पुलिस के जवान, रबर बुलेट का भी सहारा यहां पर लिया जा रहा था ताकि जो भीड़ है उसको वहां से तितर बितर किया जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी जितनी संख्या में है, उनको कंट्रोल करना इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ जो छात्र हैं वो प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने से रोक भी रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है ये मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए, पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब आपके सामने अलग अलग तस्वीरें हैं। नेपाल में हंगामे की, बवाल की तस्वीर है। पूरी खबर इस तस्वीर में समाहित है। आखिर सवाल है कि क्या यह मसला सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के बैन का है, सोशल मीडिया के बैन का है, या फिर नेपाल में करप्शन, नेपाल में बेरोजगारी के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं, या फिर इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? क्योंकि विपक्षी दलों का भी कहना है कि यह आंदोलन बिल्कुल सही है। राजशाही के समर्थक जो नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सही है, वो भी अपना सपोर्ट देने को तैयार है। प्रशांत झा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल हुई है छात्रों को समझाने के लिए? देखिए प्रत्युष, लगातार गृह मंत्रालय नेपाल में ये बैठक चल रही है। अभी तक छात्रों को समझाने की कोई कोशिश नहीं हुई है। और इस बीच में बड़ी खबर बता दें कि एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, यानी झड़प में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है और घायलों की संख्या 100 से ऊपर चला गया है प्रत्युष। इसके अलावा जो 17 संगठन हैं, ये छात्रों के संगठन हैं, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बानेश्वर के इलाके में लगातार गोलियां चल रही हैं और पुलिस, जो आर्मी के जवान हैं वो गोली चला रहे हैं, रबर की गोलियां दाग रहे हैं, लेकिन छात्र अभी भी बानेश्वर के इलाके से हटने को तैयार नहीं है। आप समझ लीजिए, जो प्रतिनिधि सभा है
जो संसद है वहाँ की संसद के पास भी छात्रों का पूरा जत्था वहाँ पर मौजूद है और चारों तरफ से प्रतिनिधि सभा को घेरे हुए है। इसके अलावा जो बालू बटार है, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रहते हैं, उस बालू बटार को घेर लिया गया है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और इमरजेंसी मीटिंग अभी नेपाल के होम मिनिस्ट्री में चल रही है। खुद प्राइम मिनिस्टर अभी पोखरा में है और वहाँ से उन्होंने निर्देश किया है कि इसको तत्काल रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन छात्रों का सीधा कहना है, जो वहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन साइट को जिस तरह से रोका गया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बजाय भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की गई है। हम दिखाना चाहते हैं। आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट की आवाज आप सुन सकते हैं। प्रशांत, सवाल यह है कि यहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट दागे जा रहे हैं, लेकिन जिन 5 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आ रही है, कहा जा रहा है उन्हें गोली लगी है। गोली किसने चलाई? देखिए, सेना के लोग अब यहाँ पर जो बानेश्वर का इलाका है वहाँ गोलियां चला रहे हैं और लगातार वहाँ तनाव बढ़ा हुआ है। भले ही सरकार की तरफ से ये कही जा रही है कि वहाँ पर रबर की गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन वहाँ पर सेना के जवानों ने गोलियां दागी हैं। वो छात्रों पर जब नियंत्रण नहीं कर पाए, छात्रों का जो आक्रोश बढ़ता गया और जब सेना के जवानों को लगा कि उन तक वो छात्र पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने गोलियां दागी है और इसमें लगातार मौतें हुई हैं। 1 से ज़्यादा वहाँ पर लोग प्रदर्शनकारी घायल पड़े हुए हैं। और प्रत्युष सबसे बड़ी बात है कि ये जो छात्रों का आंदोलन है, इसके 17 संगठन इसको साथ दे रहे हैं। और इनके अलावा जो नेपाल के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जो विपक्ष के लीडर हैं, जो राजशाही समर्थक है, जो राजतंत्र के समर्थक हैं, तमाम लोगों का समर्थन इनको प्राप्त है। और ये छात्र बिल्कुल प्रशांत, छात्रों ने कहा था, छात्रों के समूहों ने कहा था कि हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होगा, तो फिर ये आगजनी, पत्थरबाजी, डंडे फेंकना, ये कर कौन रहा है? देखिए प्रत्युष, ये जो वहाँ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 17 छात्र संगठनों ने इस बंद का कॉल दिया था और रविवार की रात से ये कॉल था। और उसके बावजूद जो वहाँ की सरकार है, नेपाल की जो काठमांडू में नेकपा माली की सरकार है, केपी ओली शर्मा की सरकार ने एक बार भी इन छात्रों से बात करने की कोशिश नहीं की। छात्रों का गुस्सा इस बात पे भड़क गया कि जब वो माइती घर से निकले और सीधे वहाँ पर संसद की तरफ बढ़े, तो बानेश्वर में इनका पुलिस के साथ झड़प हुई थी। पुलिस वालों ने इन पर आंसू गैस के गोले दागे, इन पर वाटर कैनन से पानी चलाया। उसके बाद रबर की गोलियां जब दागनी शुरू कर दी, तो छात्रों का गुस्सा चरम पर चला गया और छात्र उसके बाद वो बिल्कुल तोड़फोड़ पर उतारू हो। Zee News.